हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी काव्य खंड में रसखान द्वारा रचित सवैये समझाने जा रही हूँ। ये सवैये रसखान श्री कृष्ण भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके वह श्री कृष्ण भगवान से के जो है अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसी इच्छा को वह हर प्रकार से श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते थे। रसखान ब्रज भूमि पर मोहित हैं। वे जो है अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे वे नंद बाबा की जो है गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत बने या यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। वे हर हाल में ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ है, देखिए सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर रसखान कवि पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि अगर देखिए इसके जो कठिन शब्दों का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं। मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसों का अर्थ है बसु, ग्वारण का अर्थ है ग्वाला, ग्वाला। कहा बस माने क्या बस है। चरो माने चरू माने चरू, और धैन नित माने नित्य या सदा। चरो माने चरू, नित माने सदा या हमेशा, धेनु माने गाय, मझारन माने मध्य या बीच में, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पर्वत, छत्र माने छाता, पुरंदर माने इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, धारण माने धारण करो, खग माने पक्षी, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, डारण माने डाल। अब इसका अर्थ मैं आप लोग को समझाने जा रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु हजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर रसखान कवि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गांव। यहाँ पर रसखान कवि पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं
गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में रहूं, यानी कि मैं क्या बनूं, ग्वाला बनूं, जो है जो पशु हो तो कहो नित कहा बस मेरो। अगर मुझे पशु बनना पड़े तो उसमें मेरा कोई भी बस नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अगला जन्म अपने जैसे कर्म होते हैं वैसा ही मिलता है। अगर मैं पशु बनूं तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं हमेशा चरो नित नंद की धैनु मजान, हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, यानी चरा करूं। पाहन हो तो बही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पाहन माने पत्थर बनूं तो भाई गोवर्धन पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी कनिष्ठिका यानी छोटी छोटी उंगली पर छाते के समान धारण किया था। छत्र माने छाता। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डाल। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो बसेरा हो, कालिंदी माने यमुना, यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ों की जो डालों पर हो, यानी मैं हमेशा यमुना के तट पर कदम के पेड़ों की डालों पर निवास करूं, ताकि वहाँ से श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनको मैं अपने आंखों से देख सकूं। तो इसका अर्थ मैं फिर से बता रही हूँ आपको। मानुष हो तो बही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं हमेशा गोकुल के ब्रज में गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में निवास करूं। अब देखिए जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद। अगर मुझे पशु बनना पड़े तो उसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। कहा बस मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों के जो है आधार पर ही अगला जन्म मिलता है। अगर मैं पशु बनूं तो मैं हमेशा चरो नित नंद की धैनु मजा, हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में जो है चरा करूं। पाहन हो तो बही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारो। अगर मैं पत्थर बनूं तो भाई गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, अंग बनूं, जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कालिंदी माने यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ की डालों पर हो, ताकि मैं हमेशा श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनको मैं जो है देख सकूं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के समीप हर दृष्टि से वह कोई भी उनको जन्म मिले, वह हर प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के जो समीप ही निवास करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए जो आया ना, हरि छत्र पुरंदर धारण, श्री कृष्ण, इसकी एक कथा है। पुरंदर माने क्या होता है? राजा, देवताओं
के जो राजा इंद्र हैं, इसकी एक कहानी है। आप लोगों ने शायद अगर टीवी में धारावाहिक वगैरह देखा होगा श्री कृष्ण लीला का, उसमें आपने देखा होगा या आपने देखा होगा कोई चित्र में देखा होगा कि जो है चित्र में श्री कृष्ण भगवान अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को जो है उठाए हुए हैं, और जितने भी ग्वाल वाल हैं या गाय वगैरह है उस पर्वत के जो नीचे हैं छिपे हुए हैं। इसकी एक कहानी है कि ब्रज के जो गांव थे, ब्रज के जो ग्रामवासी थे, वह राजा इंद्र की जो है पूजा करते थे। हर साल उनके खेतों में अधिक वर्षा हो तो वर्षा की जो कामना हेतु वह इंद्र की जो पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने जितने भी ग्रामवासी थे उनसे कहा कि जो है आप राजा इंद्र की जो पूजा ना करके जो है गोवर्धन पर्वत की जो है पूजा करो, क्योंकि इसी से ही आपको वनस्पतियाँ मिलती हैं, इससे आपको लाभ होता है, आपके जो जानवर हैं वहीं पर से चरते हैं। तो सब जो है ग्रामवासी श्री कृष्ण भगवान का जो है कहना मानते थे। तो जितने भी जो ग्रामवासी थे उन्होंने 36 प्रकार के जो है भोजन बनाकर गोवर्धन की जो है पर्वत की जो है पूजा की, जिससे आप लोगों को पता होगा कि जो है दीपावली के जो है दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो यह उसी मान्यता को जो है आगे बढ़ाते हुए यह जो त्योहार होता है। तो जितने भी ग्रामवासी थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत की जो है पूजा की, जिससे जो है राजा इंद्र क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्रोध में ब्रज में इतनी बारिश की कि सप्ताह तक लगातार बारिश होती रही। तो जितने भी जो है ग्रामवासी थे, सब गांव के जो पशु पक्षी दुखी हो गए हैं। गांव वाले अपने कन्हैया के जो पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि हे कन्हैया हमें इस मुसीबत से जो बचाओ। तब श्री कृष्ण भगवान ने ग्रामवासियों की रक्षा करने हेतु उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर जो है धारण किया, उस पर्वत को जो है उठा लिया, और जितने भी पशु पक्षी थे, गांव जानवर थे और गांव वाले थे, उस जो है उस पर्वत के जो नीचे छिप गए, जिससे कि उनकी जो है उनकी भारी वर्षा से जो है रक्षा हुई। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने जो है राजा इंद्र का जो है घमंड जो है चूर किया। तो यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर बनूं तो मैं वही गोवर्धन पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी इंद्र का घमंड चूर करने हेतु अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस जो पहला सवैया है इसका मैंने अर्थ आप लोगों जो है समझा दिया है। अब मैं इसी के प्रश्नोत्तर आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को दिए हैं उसको जो है समझाने जा रही हूँ। देखिए मैंने जो आज का वर्क आप लोगों को दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है मानुष हो तो से लेकर कदम की डारन। यहाँ पर रसखान इसका मैंने अर्थ आप लोगों को जो है समझा दिया। पहला प्रश्न मैंने दिया है, रसखान अगले जन्म में
कहाँ निवास करना चाहते थे और क्यों? पहला प्रश्न मैंने दिया है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते थे और क्यों? तो इसका उत्तर है, रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे वहीं निवास करना चाहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रजभूमि श्री कृष्ण की जो है लीला भूमि है। श्री कृष्ण की जो है लीला भूमि है। उनकी जन्म भूमि क्या है? मथुरा है। और जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, वह उनका ब्रज का गांव है। तो रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे वहीं निवास करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं और क्यों? रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं। दूसरा प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने को इसलिए तैयार हैं ताकि कृष्ण जो है उन्हें भी अपनी उंगली पर जो है धारण कर लें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में आ सकें। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने को इसलिए तैयार हैं ताकि श्री कृष्ण उन्हें भी अपनी उंगली पर धारण कर लें। इस प्रकार वे कृष्ण के जो संपर्क में जो है आ सकें। भगवान। चौथा प्रश्न है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? चौथा प्रश्न है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर स्थित कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो। फिर से बोल रही हूँ। रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? तो रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये काव्यांश आप लोगों को समझा दिया है
और इसके 4 प्रश्न मैंने दिए हैं। पहला प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों। दूसरा है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तीसरा है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं। चौथा है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यह काव्यांश समझा दिया है। काव्यांश में पहला सवैया मैंने जो है समझा दिया है, उसके 4 प्रश्न में आप लोगों को जो है करने हैं। एक बार में इसका अर्थ आप लोगों को और जो है समझा रही हूँ, जो आपको इसका जो है काव्यांश के प्रश्नोत्तर ही करने हैं। पहला देखें, काव्यांश सवैया है, मानुष हो तो बही रसखान, बसो बज गोकुल गांव के गौरन। जो है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मजारन। पाहन हो तो बही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की दारण। इसका अर्थ देखिए आप, इस काव्यांश में, इस सवैये में रसखान कवि कहना चाहते हैं कि अगर पहले तो रसखान कवि को पुनर्जन्म पर विश्वास है। वह पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए कहते हैं, मानुष हो तो बही रसखान, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं, मेरा जो बसेरा हो, मेरा बसेरा गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में हूँ। अर्थात मैं अगले जन्म में जो है ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु में। अगर मुझे पशु बनना पड़े, इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है, क्योंकि सबका मानना है कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही जो है अगला जन्म प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मेरा इसमें कोई भी बस नहीं है। चलो नित मैं हमेशा नंद बाबा की, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के जो है बीच में जो है चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारू। अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी कनिष्का की जो उंगली पर जो धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो बसेरा हो, मेरा बसेरा यमुना के जो तट पर जो स्थित कदम का जो पेड़ है उसकी जो है डालों पर हो, ताकि मैं वहाँ से श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का जो है दर्शन कर सकूं। जो श्री कृष्ण भगवान वहाँ पे रास लीला करते हैं, उनको मैं वहाँ से देख सकूं। तो इस प्रकार से देखिए, इसका मैंने अर्थ आप लोगों जो है समझा दिया है। अब इसी के मैंने प्रश्न दिए हैं आपको, जो मैं समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, काव्यांश तो आपका यही है, देखिए। निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, मानुष हो तो कदम की डारण। अब इसका अर्थ है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते थे और क्यों। इसका उत्तर है, रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से
लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे वहीं निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण और उनकी जो है लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। तो अगले जन्म में ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं और क्यों? रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि अगले जन्म में वे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने के लिए इसलिए तैयार हैं ताकि कृष्ण उन्हें भी अपनी उंगली पर धारण कर लें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में जो है आ सकें। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने को इसलिए तैयार हैं ताकि श्री कृष्ण उन्हें भी अपनी उंगली पर धारण कर लें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में आ सकें। चौथा प्रश्न है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? चौथा प्रश्न है, रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? तो रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा चाहते हैं, यानी कि श्री जो रसखान कवि हैं, यमुना के तट पर जो कदम के पेड़ खड़े हुए हैं, जो कदम के पेड़ जो हैं स्थित हैं, वहाँ पर वो बसेरा चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ से कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो, यानी कि वह वहाँ से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखना चाहते हैं। तो रसखान कवि पक्षी के रूप में कल्पना करते हैं कि वह रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डालों पर बसेरा बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सुख जो है प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आप लोगों को ये काव्यांश समझा दिया है और इसके 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को करने को दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। प्रश्न है, एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। रसखान, देखिए काव्यांश तो यही है, मानुष काव्यांश है। देखिए निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, मानुष हो तो बही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु धारण, पाहन हो तो बही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डालन। अब इसमें इसके प्रश्न मैंने जो दिए हैं वह हैं, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों? रसखान अगले जन्म में मनुष्य के रूप में क्या बनना चाहते हैं और क्यों? रसखान पत्थर
क्यों बनना चाहते हैं? दस्तक खान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं? तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको ये जो आपका चैप्टर है सवैये, इसका मैंने जो है पहला काव्यांश, पहला जो पद आपको सवैया समझा दिया है, और इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।